आज हम पहुंचे बीजेपी के नव निर्वाचित प्रधान के पास। सर, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से सर, जैसे कि प्रधान की सीट एक विवादित मुद्दे के बीच फंस गई थी, कि दांवपेच में एक फंस गई थी, उसको निकालने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय कार्यकर्ताओं को, बीजेपी की जो टीम है हमारी, उनको जाता है। प्रदेश नेतृत्व और जो हमारा यहाँ विधायक जी का नेतृत्व है, उनको जाता है। और सर, जैसे कि ग्रामीण में जो आप अब प्रधान की सीट पे बैठे हो, ग्रामीण में बहुत समस्याएं रहती है, जैसे पीएम आवास योजना को लेकर। इसमें जैसे कि कई जो जिनके पास धन ऐश्वर्य रहता है, वो फिर भी उनके पास मकान उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि जिनके पास गरीबी रेखा से जो नीचे रहते हैं, उनको मकान उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसमें किस तरह का मॉड्यूल अपनाना चाहिए? क्या पैन कार्ड भी इसमें लगना चाहिए कि जिससे उनके आय का पता लग सके? ये सब चीज़ें देखेंगे और जो भी बेस्ट होगा, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से लागू करेंगे। और विधायक जी के नेतृत्व में जो भी अन्य योजनाएं होगी और जो भी अच्छा कार्य होगा, वो हम जरूर जनता के लिए करेंगे, दिन और रात लग के करेंगे। सर, ग्रामीण विकास आपके अंडर में आता है, तो आप किस तरह से आप प्राथमिकता देंगे? आप प्रधान की सीट पर बैठने को किस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे? हर छोटे से छोटा काम जो गरीब और गांव का विकास करे, वो हम काम करेंगे। सर, जैसे कि ग्रामीण विकास के अंदर ये नरेगा की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि वहाँ पे जो कार्य कर रहे होते हैं, उनको जेसीबी से खुदाई करवा कर उनको, जो वहाँ के कर्मी रहते हैं, वो गांव में जो उनको पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है। सर, नरेगा का जो जेसीबी से खुदाई करवाते थे, इसके लिए क्या कदम कड़ाई से और कदम उठाएं? बिल्कुल, वो सब हम देखेंगे और उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे और जो अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को दिलाएंगे। सरपंच पद से आप प्रधान की सीट पे आए हो, तो इसमें आपका मतलब क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही, क्या क्या चुनौतियां रही आपके सामने? चुनौतियां तो बहुत है, पर बीजेपी की जो कार्यकर्ताओं की टीम है, बीजेपी की जो फौज है, हमारे माननीय विधायक जी का नेतृत्व है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नरेंद्र जी भी कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे, जिस तरह से दांवपेच में एक सीट फंस गई थी प्रधान की, तो उसको किस तरह से आपने निकाला और किस तरह से उस दांवपेच की सीट को आपने बीजेपी के पक्ष में लाया? देखिए, प्रधान मालपुरा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के पास बैठेगा, ये दावा हमने चुनाव के साथ ही किया था। और आज हमारे बीच में हमारे भाई सकराम जी चोपड़ा प्रधान बनकर आपके सामने हैं। हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी की अथक मेहनत इसके पीछे है। उनके साथ साथ हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम है, जिनकी लगन और जिनकी मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक कन्हैयालाल जी चौधरी, हमारे एडवोकेट राजकुमार जी, हमारे संयोजक राजेंद्र जी, हमारे पूर्व प्रधान रोडू जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को इसका श्रेय देना चाहूँगा। अब यदि आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि आप किस तरह से इस जीत तक पहुँचे, तो देखिए, कई राज ऐसे होते हैं जो इशारों में समझाए जाते हैं, इशारों में समझने चाहिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जीत गई, प्रधान हमारा बन गया। इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और उसके साथ साथ आप सबको बधाई देता हूँ। पिछली 3 बार से जैसे बीजेपी का प्रधान सीट पे कब्जा रहा है, तो इस बार किस रणनीति के साथ, किस कार्यशैली के साथ बीजेपी अपने प्रधान के रूप में जनता के बीच जाएगी और ग्राम विकास के लिए आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लंबे समय से गांव गरीब की सही मायने में सेवा करने की कोशिश की है। और अब हमारे प्रधान साहब सकराम जी पंचायत राज से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। आप 2 बार सरपंच भी रह चुके हैं। और मैं आप सब लोगों को, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि ये वो बंदा है जो गांव गरीब की मेहनत को माननीय विधायक महोदय के आशीर्वाद से करने की पूरी कोशिश करेगा और अधिकतम इसमें सफल होगा, इसके में आशा है। थैंक यू सर। हम सीधे चलना चाहेंगे बीजेपी के एक और जो नेता सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, कोठारी जी से, इनसे बात करना चाहेंगे। पंचायत समिति संयोजक कोठारी जी से, इन्हीं से बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से बीजेपी ने प्रधान की सीट पर कब्जा जमाया है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय सारा कार्यकर्ताओं को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और मेहनत से कार्य किया और हमारे विधायक साहब का नेतृत्व जिस प्रकार से उन्होंने रात दिन मेहनत की, उसकी बदौलत है कि जो हमारी टीम ने पूरे ना काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद के अंदर भी बनाया प्रमुख और यहाँ पर भी प्रधान बनाया। सर, आप पंचायत समिति संयोजक है, तो उसी के आधार पर जैसे ग्रामीण विकास के लिए इस बार किस तरह के एजेंडे के साथ आप मैदान में उतरना चाहेंगे? ग्रामीण विकास के लिए गरीब, किसान,
मजदूर सभी वर्ग को साथ लेते हुए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करने के लिए हमारी टीम सक्रिय रहेगी। हमारे प्रधान जी सक्रिय रहेंगे, हमारे प्रमुख जी सक्रिय रहेंगे और एमएलए साहब का आशीर्वाद और नेतृत्व मिलता रहेगा। उन्हीं के मार्गदर्शन के ऊपर अधिक से अधिक कार्य जिससे कि ग्रामीण जनता का भला हो सके वो कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो हमने नवनिर्वाचित प्रधान जी से बात की है और इसके आधार पे हमने देखा कि किस तरह से इस बार नई कार्यशैली के रूप में नया नवाचार बीजेपी के द्वारा यहाँ दिखाया जाएगा और ग्रामीण विकास के लिए अग्रसर ये इसी तरह आगे होते रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मालवा मंडल अध्यक्ष त्रिलोक जी से। हम सीधा इन्हीं से बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से इस बार बीजेपी का बोर्ड बना है और कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस के रहते हुए भी बीजेपी ने कई सीटों पे राजस्थान में कई जगह पे कब्जा जमाया है बीजेपी ने, तो उसी को लेकर मालवा में भी बीजेपी का जिस तरह से बोर्ड बना है तो उसको लेकर किस तरह से नवाचार किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, ग्रामीण विकास में किस तरह से अग्रसर होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मालवा पंचायत समिति में अपना परचम लहराते हुए पुनः तीसरी बार हमने प्रधान बनाया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, सक्रियता से काम किया है, उसका हमें फल मिला है। और जो कृषि बिलों को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे कृषि किसान, उन किसानों को सामने हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों ने, गांव के मतदाताओं ने मोहर लगाई है कि ये तीनों बिल वाकई किसानों को समृद्ध करने वाले हैं। इसीलिए हमारे को पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत दिया है। सर, जैसा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का सभी का तो इस जीत में सहयोग रहता है, लेकिन किस तरह से यहाँ पे मुख्य जो उभर कर आई इस बार, किस तरह से जैसे बीजेपी में कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी में दिखाई देती है एक सुसंगठित आवाज़, तो उस तरह से किस तरह से बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला और किस तरह से ये जीत में अहम भूमिका निभाई? पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया और हमने टिकट वितरण में सभी वर्गों को साथ लेकर टिकट वितरण किया है। उसी का आज हमें नतीजा मिला है कि हमारे CR पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जीत करके आए हैं और माननीय विधायक महोदय के कुशल नेतृत्व में जो विकास की गंगा इन गांवों में बहाई है और उसी का हमें ये फल मिला है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी का पुनः पंचायत समिति में प्रधान बनाने में कामयाब हुए हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ गाँव के मतदाताओं ने, जिन्होंने हमारे विधायक महोदय पर और भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है। हमारे साथ में हमारे नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमान सकराम जी चोपड़ा जो मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, उनका और हमारे विधायक महोदय का गांव के गरीब व्यक्ति तक ये मोदी जी की योजना पहुँचे, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। गांव के किसी भी वंचित आदमी का सर्वप्रथम विकास किया जाएगा, ये हमारा प्रमुख ध्येय रहेगा। जैसा कि हर तरह से जाना जाता है बीजेपी को विकास के लिए आगे, इसी को लेकर हमारे मालपुरा में भी विकास ही महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी के लिए अगले 5 सालों के लिए माना जा रहा है और विकास पे खरे उतरने की इन्होंने बात कही है। धन्यवाद।